हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एसवाई बैफ एंड एसवाई बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते कन्वर्जन या तो सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटीज। जो ये टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक को अगर मैं बोलूं अमालगमेशन तो खराब नहीं है। मतलब जो अमालगमेशन था वही सेम ये टॉपिक भी है। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग। खाली इतना है, अमालगमेशन में दो कंपनीज अमालगमेट हो रहे थे, कंपनी था वहां पे, यहां पे कंपनी नहीं है। यहां पे एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी बनने वाला है, या तो उसे कोई टेक ओवर कर लेगा, कोई कंपनी टेक ओवर करेगा। तो यहां पे फर्क क्या आने वाला है, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना। मैं पहले पार्टनरशिप फर्म में था, अभी मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने वाला, कंपनी लिमिटेड कंपनी बनने वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो जब कंपनी बनने वाला तो फर्क, बेसिक चीज क्या मालूम है, खाली कैपिटल बदलता है। पहले पार्टनर्स का कैपिटल रहता था तो कैपिटल अकाउंट आता था। अब जब कंपनी बन जाएगा तो इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, यहां पे कैपिटल के जगह पे मालिक का नाम इक्विटी और प्रेफरेंस हो जाता है। बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। यहां पे भी सेम प्रोसेस, बैलेंस शीट खाली करो, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा और फिर क्लोजिंग। जो आपने अमालगमेशन में क्या किया था, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, खत्म और क्लोजिंग करो, टैली हो जाता था। और यहां पे क्या होगा, बैलेंस शीट खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा और क्लोजिंग करेंगे। और इधर क्लोजिंग होगा तो जो कैश अकाउंट है वो टैली होगा, कैश अकाउंट टैली होगा। अकाउंट में अमालगमेशन में कैश अकाउंट नहीं बनता था, न्यू कंपनी टैली होता था। इधर वैसा नहीं। क्या होने वाला है, तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था, अमालगमेशन का ही फॉर्मेट जैसा है। इधर हम बनाएंगे कैश अकाउंट एक्स्ट्रा में। समझ में आया क्या? उसके अलावा कुछ अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ा तो हमने बना के तो रखा है। यहाँ पे दो कंपनी नहीं रहता है कि भाई एक कंपनी का लेजर, फिर दूसरे कंपनी का फिर तीसरा न्यू कंपनी। इधर अमालगमेशन जैसा नहीं है, इधर अमालगमेशन खाली एक ही पार्ट है, एक ही कंपनी जो टेक ओवर होने वाला है। मतलब पीसी फिर से कैलकुलेट करना है, जैसा उधर पीसी था इधर भी सेम पीसी। एवरीथिंग एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है ये मेरे पास इस साल का, ये शायद यस 2021 सिलेबस का ये टेक्स्ट बुक। इसमें पेज नंबर 298 सम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 298 सम नंबर 3 क्या दिया है जरा चेक करता हूं। तो एबीसी कंपनी, ध्यान देना आप लोग, एबीसी कंपनी लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ एन ऑथराइज कैपिटल। एबीसी कंपनी वॉज फॉर्म, नया कंपनी फॉर्म हुआ है, एबीसी कंपनी फॉर्म हुआ है, बराबर है। अब ये जो कंपनी फॉर्म हुआ है, क्यों हैंग होएगा बेटा? एबीसी कंपनी जो फॉर्म हुआ है उसका कैपिटल कितना दिया है, ₹1,50,000। और ये कौन सा कैपिटल है, ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब क्या है आसिफ? ऑथराइज का मतलब है ये कंपनी इतना पैसा पब्लिक से मांग सकती है, कंपनी का कैपेसिटी। ऑथराइज कैपिटल मतलब परमिशन मिला हुआ कि भाई तुमने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया है ना प्रिया, तो तुमको इतना पैसा तुम पब्लिक से मांग सकते हो तुम्हारे कंपनी ले, कि शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो कभी भी ऑथराइज कैपिटल टोटल में नहीं आता है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन होता है ये कि भाई तुमको हमने 1.5 लाख मांगने का परमिशन दिया है। समझ में आया क्या? इसे ऐसा समझो, ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी का कैपेसिटी है, इतने शेयर्स आप इशू करके पैसा, इतना पैसा जमा कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये प्रेजेंटेशन में काम आता है, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होएगी। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच तो लाख रुपया हो गया, एंड 5,000 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 5,000 इंटू 10 करो, कितना हो गया, 50,000। तो मतलब मैं जो 1.5 लाख की जो जरूरत है
कंपनी का कैपेसिटी, उसमें 1 लाख का इक्विटी शेयर है और 50,000 का प्रेफरेंस शेयर है। मतलब हमको परमिशन मिला है, तुम 1 लाख शेयर इशू करो, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर इशू करो और 50,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू करो और पैसा जमा कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन है निकिता, एडजस्टमेंट नहीं। कौन सा इंफॉर्मेशन? ऑथराइज कैपिटल का इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? पक्का समझा? बढ़ो आगे। कुलदीप आगे क्या दिया बेटा? आगे दिया है इच टू एक्वायर्ड ऑन 1st-7-2014। एक्वायर्ड मतलब खरीदना। क्या खरीदना है? तो 1/7/2014 को बिजनेस खरीदना है मैसेज लैड एंड वैड का, एलईडी लैड, डब्ल्यूडी वैड, लैड एंड वैड का बिजनेस परचेज करना। मतलब ये इसका बिजनेस है, बैलेंस शीट दिया है, हम ये परचेज करने वाले और ये कंपनी फॉर्म करने वाले। इसी को कहते हैं कन्वर्जन। नहीं, सेल्स करना। ये भाई साहब सेल्स करेगा तो हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर कैपिटल आया ना, मतलब पार्टनर, पार्टनरशिप बिकेगा, बदले में कंपनी बन जाएगा। टॉपिक का नाम सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटीज। समझ में आया टॉपिक में क्या होने वाला है? हम एक पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करेंगे और एक लिमिटेड कंपनी चालू करेंगे। क्लियर हुआ? समझा यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:2। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जब सॉल्व करेंगे तो मे भी और अच्छे से समझ में आए। द बैलेंस शीट आपको 30 जून 2014 का दिया है, 30 जून 2014 का बैलेंस शीट दिया है। 1 जुलाई को हम उनका बिजनेस खरीदने वाले। अब बिजनेस खरीदने के लिए बैलेंस शीट बना के दिया है, भाई तेरा दुकान दे दे, हम तेरे को इतना पैसा दे दे, खत्म हो जाएगा। बट देखते हैं एक्चुअल में क्या है। कंपनी टुक ओवर ऑल असेट and assume the all liabilities and the consideration was fixed for rupees 10 lakhs। कितना पैसा दे रहे? हमने क्या बोला? तुम्हारे सारे असेट्स लेने के लिए रेडी है। कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट्स, सारे असेट्स हमको दे दो। अज्यूमिंग ऑल द लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज हमको दे दो। तुम्हारे बुक में चेक करो ना भाई, मेरे को नहीं। 1 लाख, ठीक है, करेक्शन हो सकता है ना बेटा, इंसान है। क्या है इधर अमाउंट? ₹1,10,000। कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, चलो ठीक है। तो आपने बिजनेस कितने में लिया? 1,10,000 में परचेज किया। मतलब ये तो पीसी हो गया भाई। तेरा बिजनेस कितने में लेके जा रहा हूं? 1,10,000 लमसम अमाउंट। अरे समझ में आया क्या? तो भाई 1,10,000 में हम तुम्हारा पीसी लेके जा रहे, मतलब बिजनेस लेके जा रहे। इन कंप्यूटिंग दिस फिगर लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड फॉर 60,000। मतलब ये वैल्यू निकालने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में हमने वैल्यू किया था? 60,000 में। प्लांट एंड मशीनरी को कितने वैल्यू किया था? 20। 60 और 20 कितना हो गया? 80। इन्वेस्ट स्टॉक कितने में? 15। 80 15 95। डेटर्स आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू अलाउंस ऑफ 5% टू बी कवर्ड फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स कितना है? 23,860। उसमें माइनस करो 5%, 23,860 में माइनस करो बैड डेब्ट्स, 5% माइनस कर दो। माइनस करके अमाउंट बोलो ना कितना आ रहा है? 22,667। अभी तक 95 हुआ था। 95 प्लस डेटर्स कितना? 22,666 कितना आया? 1,17,667 आया। आगे क्या बोला है? द परचेज प्राइस वॉज सेटल। ओके ठीक है। लाइबिलिटीज में अपने पास कौन सी लाइबिलिटीज है? 16,580 है नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,950 माइनस कर दो, कितना है? जो भी आपको टोटल आया था ना उसमें माइनस कर दो। 1 लाख समथिंग कुछ आया था, उसमें से दोनों माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 92,000 का बिजनेस था, हमने उसे कितने में परचेज किया? 1,10,000। समझ में आया? तो सर वो 92,000 का क्या करने का? अपने को कुछ नहीं करने का, हमको यानी कि इस कंपनी को नया कंपनी कितना पैसा देने वाला है? 1,10,000। ये मेरा पीसी है ना, हमने असेट का वैल्यू किया, लाइबिलिटीज का वैल्यू किया, 92,000 आया, बट हमने कितना पैसा दिया? 1,10,000। मतलब गुडविल का पैसा हुआ, ज्यादा पैसा। अरे बराबर। तो वो नए कंपनी के लिए, इनके लिए उसका कुछ फायदा नुकसान है क्या? नहीं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है भाई? पैसे से मतलब है। कितना पैसा मिलेगा? 1,10,000। बैठा दिमाग में? पक्का 100%। तो आई गॉट माई पीसी यहां तक। क्लियर है? आगे बोला ये पीसी को सेटल कैसे किया?
तो हमने 3,300 इक्विटी शेयर इशू किया है, यहां पे रुपीस नहीं रहेगा, 3,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, बैलेंस टू बी पेड इन कैश। मतलब पीसी 1,10,000 कैसे पे किया, 3,300 एक शेयर का वैल्यू 10 मतलब 33,000 प्लस 2500 शेयर्स एक का वैल्यू 10 25,000, कितना हो गया देखो ये 58,000, जबकि देना कितना है 1,10,000, तो माइनस कर दो 52,000 कैश। तो ये पीसी का अमाउंट हो गया, ये और ये बाइफर्केशन समझ में आ गया। अरे समझा, 1,10,000 का पेमेंट कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देंगे और कैश देंगे। क्लियर, यहां तक सिंपल। चलिए अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला बैलेंस शीट खाली करेंगे बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट खाली करेंगे बुक वैल्यू पे। चलिए बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट खाली करेंगे। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, उधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में टू, वेरी गुड, सन्ड्री असेट्स। अंडरलाइन करके क्या क्या बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स। चलिए बोलते जाइए अमाउंट कितने, 40,000, 24,000, 15,960, 23,860। अरे बात समझ में आया, टोटल ले लो, इसका कितना है 1,03,820 बराबर। असेट खाली हो गया, लाइबिलिटीज में जाओ। लाइबिलिटीज में क्या है देखो जरा, लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास है क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट, बाकी कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा ना, तो क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट, तो बाय क्रेडिटर्स बाय ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स 580, ओवरड्राफ्ट 50। समझ में आया यहां तक, पक्का समझा, 100% समझा, डन। यहां तक सबको क्लियर है। हमने असेट्स खाली किया, लाइबिलिटीज, अभी लाइबिलिटीज में खाली कैपिटल बच गया, कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 40,974 और 16। बैलेंस शीट खाली, पीसी मांगेंगे। पीसी किससे मांगेंगे, नए कंपनी से, है नहीं, तो न्यू कंपनी का नाम यहां पे क्या है, एबीसी। पीसी मांगेंगे तो पीसी अपने लिए क्या है, इनकम है, इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में बाय, अमाल कमीशन जैसा ही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है। कितना 1,10,000, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,10,000। अरे बात समझ में आया क्या, समझा, क्लियर है। पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। पीसी में क्या मिल रहा है भाई, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश, बराबर है। तो पीसी आया था डेबिट, अब मिलेगा तो हो जाएगा क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय कैश। अरे समझा, इक्विटी शेयर कितना मिलने वाला है 33,000, प्रेफरेंस शेयर्स 25,000, कैश 52,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अब ये पैसा मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा, कैश तो कैश अकाउंट में ला देता मैं खाली, क्योंकि कैश का ट्रीटमेंट है, तो वहां क्रेडिट, तो यहां पे आ जाएगा डेबिट टू एबीसी कंपनी अकाउंट 52,000, ये तो इधर ही आएगा। बट इक्विटी और प्रेफरेंस का पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो खाली मैं उसको शिफ्ट बाद में करता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बात एक्सप्लेन करने का। वहां से वो आने वाला पार्टनर के पास ही, एल को भी और डब्ल्यू को भी देना है। क्या देने का है, तो टू इक्विटी शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर्स, कितना देने का उसी के ऊपर अपने को क्वेश्चन करना है। यहां तक क्लियर। पूरा इक्विटी शेयर किसको दूं मैं, एल को दूं, डब्ल्यू को दूं,
कौन से रेशियो में बांटू मालूम है क्या अभी तक? समझ में आया? अभी 33,000 इक्विटी शेयर आया तो दोनों को इक्विटी शेयर देना पड़ेगा ना सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, बांट दो ना उसी में, इसीलिए मैं रुका, मैं जरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया सर, उसमें ही बांट दो ना, इसीलिए तो बोला जरा सबर अली करते उसको एक्सप्लेन। क्लियर है यहां तक? पक्का? पीसी मांगा, पीसी मिल गया, खाली इधर का पोस्टिंग बाकी है, मतलब उसका अमाउंट लिखने का बाकी, मैंने पोस्ट तो करके रख दिया। क्लियर? अब क्या बचता है? क्लोजिंग। चलिए क्लोजिंग कर लेते, स्टार्ट करते। सर पीसी का बाकी है ना सर, अभी क्या आप फटाफट बता दो ना। सबर रखो, सबका फल मिलेगा। टोटल करो कितना आ रहा है? 1,35,530, 1,35,530 माइनस करो कितना आ रहा है? 31,710। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इधर पता है तुमको 3:2, तो 3:2 में 2 प्रॉफिट या तो पार्टनर्स कैपिटल, डायरेक्ट 2 पार्टनर्स कैपिटल में एल एंड डब्ल्यू 3:2 में डिवाइड करो कितना आ रहा है? किसका भाई? 19,026 और इसका 74, 684 बराबर। इधर डेबिट, इधर आ जाएंगे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इधर आ गया 19,026, 12,684। जरा कैपिटल का टोटल ले लो, दोनों का कैपिटल का टोटल ले लो। 60,050। अब आ जाते, जरा ध्यान देना यहां पे हुआ क्या, जरा ध्यान दो। मैंने वो इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया? यहां पे पार्टनर थे, अब शेयर होल्डर बनने वाले, एल और एम शेयर होल्डर बनने वाले, और इनको इक्विटी शेयर भी मिला है, प्रेफरेंस शेयर भी मिला है। कैपिटल इज ऑलवेज डिवाइडेड, क्योंकि इक्विटी शेयर उनका मालिक का पैसा, कैपिटल का पैसा हुआ, तो कैपिटल को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। तो कैपिटल रेशियो क्या था? ये, बट इस कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ, तो प्रॉफिट मिला के, क्योंकि अभी बिजनेस बंद होने वाला है और एक नया कंपनी फॉर्म होने वाला है, तो इस साल पहले कैपिटल इतना था, प्रॉफिट आने के बाद अब इनका कैपिटल कितना हो गया? 60 और 50 है नहीं? तो इस बिजनेस में एट प्रेजेंट इनका कैपिटल है 60,000 इज टू 50,000। तो हम क्या करेंगे? इससे एक रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो है? 6:5। तो आपके पास जो इक्विटी शेयर आया था, जो प्रेफरेंस शेयर आया था, वो कौन से रेशियो में बटेगा? 6:5, क्योंकि वो भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। ये आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल है उनका। समझ में आया? आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद होएगा और लिमिटेड लायबिलिटी चालू होगा। तो पार्टनरशिप में उनका कितना कैपिटल था? इतना। पहले इतना था, फिर प्रॉफिट कमाया, अब कैपिटल हो गया इतना। समझ में आया क्या? तो हमको इनके कैपिटल रेशियो में उनका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड करके देना है। इक्विटी शेयर्स कितना था? 33,000, तो इसको डिवाइड करेंगे 6:5 में, 25,000, इसको डिवाइड करेंगे 6:5 में, कितना आ रहा है? 18,000, 15,000, इधर 1,500, 13,600। ये उम्र में होता है नॉर्मल। 13,666 करून घ्या ना एकदा परत। 13,000 पॉइंट कुछ भी है क्या? पॉइंट्स, अच्छा इसको इतना 36 दे दो, माइनस करके बैलेंस इधर डाल दो। 25,000 में 13,336 माइनस करके अमाउंट दे दो ना। 11,000। समझ में आ गया? तो जो मैंने इधर जगह खाली रखा था, इक्विटी शेयर्स का आएगा 18,000 और 15,000, प्रेफरेंस शेयर्स का आएगा 13,000
636 एंड 11,364। अरे समझा? चलिए अब माइनस कीजिए इसको, 60,000 50,000 माइनस करके आंसर जो आएगा वो जाएगा कैश अकाउंट में। कितना आ रहा है माइनस करके अमाउंट? 300 एंड इसका ही ना, और इसका 20,640, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है देखो, 52,000 बाय किधर कितना आ रहा है? हाँ एक परत परत एकदा लिहून घेतो ना बाबा, काय घाबरायचं आहे बोला. इधर 28,364, इधर कैसे 4 तो आएगा ही रे. 16 नहीं, 23,636 प्लस करो अभी दोनों को, यहां पे आ जाता हूं. 28,364, 23,636 प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, 52,000 आएगा. आएगा तो टैली होने वाला है. अब कैश अकाउंट टैली. बात समझ में आया क्या? छोटा सा सम था, ऐसा नहीं, खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहा था, जिसके अंदर आपको एक नया पॉइंट क्या मिला है, कैपिटल का, कि जब आप इक्विटी शेयर ले रहे हो तो इनको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, कैपिटल रेशियो में. समझ में? धीरे धीरे अपन एक हफ्ता और करेंगे सम्स तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.